हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा आज एग्ज़ाम था 25 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अटेम्प्ट्स बता दूँ देती हूँ, बिकॉज सो मेनी पीपल जस्ट कम हेयर टू जस्ट नोइंग द टू नो द अटेम्प्ट, सो दैट वाई आई एम टेलिंग यू द अटेम्प्ट्स एट द बिगनिंग। मेरे सबसे पहले रीजनिंग खुला था और मेरी रीजनिंग में बहुत ही कम अटैम्प्ट हुए, बहुत ज़्यादा। तो 26 आई हैव अटेम्प्टेड इन क्वांट, आई हैव अटेम्प्टेड 27 in English, I have attempted 29. So my overall attempt was there 82. These are my overall attempts. मैं सेक्शन वाइज करते हैं बात। तो रीजनिंग खुला था तो फ्लैट एंड फ्लोर थी, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल थी, अनसर्टेन थे। मेरा तो 17 बन रहा था, बट आई डोंट नो, बहुत सारे लोग कह रहे 18, बट मेरा 17 बन रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और फ्लोर बेस्ड बॉक्स बेस्ड पजल थी और सर्कुलर थी। और उसमें 5-5 मार्क्स के होंगे और अल्फ़ा न्यूमेरिक थे कुछ, मतलब आई डोंट, मुझे रिमेंबर नहीं कि कितने थे। और एक तो वो था पेयरिंग वाला, जो वो वर्ड में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और एक था नंबर्स का था, ऑड में +1 कर दो, इवन में -1 कर दो, ऐसे था कुछ। ठीक है, ये 8 करीब होंगे, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, तो 20 हो गए, और ये 21 22 हो गए, 22 हो गए, यानी कि 13 होने चाहिए तभी कुछ होगा। आई डोंट नो, मुझे एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, बट ऐसे ही थे। तो यानी कि 4 पजल थी और अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी, ये 8 ही होंगे। मैं ब्लड रिलेशन भूल गई, ब्लड रिलेशन था। एंड ये 3 क्वेश्चन थे इसके, और इनइक्वालिटी भी थी, 2 होंगी, सिलॉक्स भी थे, तो ये भी 3 होंगे। 3 3 6 7 8 8 ही हो गए, 5 करीब ये क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट था, यही था रीजनिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट आई वुड से इजी टू मॉडरेट, और मैं इसमें आपको एक कैसलेट भी बताऊंगी, जो मतलब मेरे से बन तो गई थी, बट पता नहीं मेरे से वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे 5 क्वेश्चन मुझे दिखे ही नहीं कैसलेट के। मुझे बस 2 क्वेश्चन दिखे, उसमें से मैंने एक बना दिया, और एक मुझे थोड़ा लेंथ लग रहा था, तो मैंने कहा दूसरा बना लेते हैं, इसको स्किप करते हैं। बट जब मैंने उस कैसलेट की मैं क्वेश्चंस ढूंढने लगी तो मुझे मिले ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ वहाँ पे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बट चलिए पहले थोड़ा डिटेल करते हैं, उसके बाद कैसलेट पाएंगे, और मैं उसे आपको बताऊंगी कि वो कैसलेट क्या थी। ओके, सो 15 मतलब 12 to 15 तो सिंप्लीफिकेशन थी, जो काफ़ी ईजी थी, डुएबल थी। एवरी क्वेश्चन इज डुएबल इन दिस सिंप्लीफिकेशन। और फिर एक टैब्यूलर DI थी, मुझे याद नहीं है कि कितने क्वेश्चन थे, बट टैब्यूलर DI थी, जिसमें आपके ना स्टूडेंट्स थे, जैसे ABCD स्टूडेंट्स हैं, और ये अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते थे, जैसे फिज़िक्स में किसी के मार्क्स कुछ आए, केमिस्ट्री में कुछ आए, और इंग्लिश में तो अलग अलग मार्क्स दिए हुए थे, उनसे भी परसेंटेज रेशियो, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद थे कैसलेट। सो गाइज, मैं कैसलेट आपको एक्सप्लेन करूँगी कि वो कैसी थी और कैसे वो सॉल्व हो रही थी। बट वहाँ पे मुझे मतलब मैं ना इसी में मुझे बहुत बुरा लगा, कि मेरे कैसलेट सॉल्व होने के बाद मेरे पे 2-3 मिनट बचे थे, बट स्टिल मुझे वो क्वेश्चंस नहीं दिखे, और मैं कैसलेट सॉल्व करने के बाद मैं किसी दूसरे क्वेश्चन को जा रही हूँ। कैसलेट के क्वेश्चन मैं नहीं बना रही हूँ, जबकि दूसरे क्वेश्चन बनाने लग रही हूँ। तो मेरी बेवकूफ़ी है ना कि मैंने कैसलेट पूरी सॉल्व कर दी, और उसके बाद मैं किसी कैसलेट के क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ और दूसरे क्वेश्चन बना रही हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने खुद की गलती कर दी, वरना ईजिली मेरे क्वांट में 30+ अटैम्प्ट हो जाते। तो बहुत लोगों ने किए भी होंगे, जिनसे मतलब जिनको दिखे होंगे, पता नहीं क्या कहूँ मैं अपने लिए। सो कैसलेट थी ना, मतलब जैसे A और B हैं, 2 सोसाइटी है, इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और पब्लिक स्कूल्स भी हैं। ठीक है, तो इन 2 का रेशियो था, लेट्स सपोज 3x 5x, मुझे एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है, बट ऐसे ही थे। ठीक है, 3x 5x हो गया इन दोनों का रेशियो। फिर टोटल का रेशियो दिया था, इनके और इनके टोटल का, लेट्स सपोज 7x 8x हो गया। ठीक है, और सॉरी जेड, और ये 4x 5x मान, नहीं 5y और ये 3y मान लो। ठीक है, ये 3y 5y इसका तो मुझे सेम है, बट इसका कुछ था,
हाँ ये है कुछ ऐसा था। और इन दोनों का डिफरेंस क्या था, यानी कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 दिया था, मतलब ये 3x आई थिंक, और ये 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही था, मतलब मुझे एक्जैक्टली रिमेंबर नहीं है कि नंबर्स क्या थे, बट इन दोनों का रेशियो था, इन दोनों का रेशियो था, और इन दोनों का रेशियो था। तो गाइस क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहा था ना, तो यहाँ पे तो ये ऐसे हमें x और y का दे दिया था, यानी कि 3x माइनस 3y का मतलब 5y का हमें दे दिया। सर ये ज़्यादा था, यानी कि 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 16 था, ये था। तो गाइज ये सॉल्व ऐसा हो रहा था कि इन दोनों को जोड़ लो तो 8x आ रहा था, इन दोनों को जोड़ लो तो क्या आ रहा था, 10y आ जा रहा था। और ये हमारा 7 और 8 है, तो ये आप काट सकते हो, तो काट दो 10। यहाँ पे मेरे ये नंबर अलग अलग है, तो x और y का रेशियो क्या बन जाएगा, 5 32 यानी कि जो x है x को आप इंटू कर दोगे तो ये जेड के टर्म में आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगी जेड के टर्म में, यानी कि आप वाई की जगह पे 32 रख लोगे, एक्स की जगह पे 35 रख दोगे, इन दोनों को इंटू करोगे माइनस कर दोगे तो 16, एक सिंपल 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी, एक्स को एक्स से इंटू करो और उस 1 यूनिट की वैल्यू को इससे इंटू करो। ये थोड़े नंबर थोड़े टफ आ जा रहे हैं यहाँ पे, बट मतलब नंबर ऐसे हो रहे थे कि यहाँ पे जो आ रहा था वो, जो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ रही थी वो 16 आ रही थी। ठीक है, और एक क्वेश्चन का मुझे आंसर भी पता है, उसका 736 बन रहा था, तो आप समझ गए हो मेरे हिसाब से कि कैसे हो रहे थे वो। तो अब ये एक्स भी एक ही यूनिट में बन गया ना, तो इस तरीके से सॉल्व हो जा रहे थे। आई होप आप समझ रहे हो। ये थोड़े नंबर्स थोड़े अजीब सा आ रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, अदरवाइज डूएबल थी। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस करी तो उससे तो बन ही रही होगी, और मुझसे भी बन गई थी, बट मैं क्या कहूँ, मेरा दिमाग वहाँ पे ऐसा हुआ ना, मैंने सॉल्व कर दी पूरी कैसेट मैंने सॉल्व करी। उसके बाद में कैसेट के क्वेश्चन मुझे दिख ही नहीं रहे थे। आई वाज लाइक कि इतनी बड़ी मतलब थोड़ी लॉजिकल कैसलेट है, और उसमें से एक क्वेश्चन मैंने बनाया था जिसमें 736 थे, दूसरा क्वेश्चन मुझे दिखा 1/r का कुछ पूछ रहा था, तो मैंने कहा यार थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, इसको छोड़ते हैं दूसरे करते हैं, और तब तक मैं दूसरे करने लग गई थी और अर्थमेटिक, और मुझे हो गई कि मैंने इस पर इतना टाइम वेस्ट करा और मैंने इसके क्वेश्चन क्यों नहीं बनाए, और इवन मुझे उसके क्वेश्चन दिखे भी नहीं, और जब मैं पेपर देख के आई ना तो बच्चे कह रहे कि 5 क्वेश्चन थे उसके, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसका एक क्वेश्चन बनाया, अदरवाइज मैं 3, क्योंकि एक तो मैंने छोड़ दिया तो 3 और बना लेती तो 30 हो जाती, तो बहुत बुरा लगा मुझे इसको। फिर अर्थमेटिक डूएबल थी, एजिस स्पेस था, मेंसुरेशन था, प्रॉफिट लॉस से था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस ऐसे था, और डूएबल थे ये सब, और परसेंट मिक्सचर से भी था, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन थे ये सब डूएबल थे। ठीक है, तो थी कौन डूएबल थी। अब टॉकिंग अबाउट इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश वॉज ऑल्सो डूएबल, बट उसमें हम एक्यूरेसी कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश सो मेरा तो सब सीक्वेंस ही चला था, एक वर्ड रीअरेंजमेंट था, मतलब वर्ड्स को रीअरेंज करना था, जैसे यहाँ पे कुक लिखा है, आई यूज़, अब जैसे लाइक आई कुक, आई ट्राइंग, आई कुक, यहाँ पे था आई कुक टू ट्राइंग था, तो सिंपल ही थे, आई जैसे सपोज आई कुक टू ट्राइंग, तो इसका क्या जगह आई ट्राइंग टू कुक, ये ट्राइंग यहाँ जाएगा और कुक यहाँ जाएगा, यानी कि ए और बी है, तो ए और बी में एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से वर्ड अरेंजमेंट थे। फिर सेंटेंस फॉर्मेशन थे, यानी कि जैसे जैसे पैराजम्बल होता है लंबा सा, वैसा नहीं था, बट जो सेंटेंस अरेंजमेंट होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट थे, ये भी 5 होंगे, सब 5 ही थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट था। फिर था एरर, एरर भी मुझे काफ़ी डूएबल लग रही थी, बिकॉज आप पढ़ते ही समझ जा रहे थे, उसमें कोई आपको ज़्यादा रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं थी, अगर आप अच्छी रीडिंग करते हैं तो आई थिंक डूएबल थी। एक क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, बट डूएबल, इट वॉज डूएबल। ठीक है, और क्लोज टेस्ट थोड़ा समझने वाला था। क्लोज टेस्ट मुझे ऐसा लगा कि क्लोज टेस्ट ना थोड़ा समझने वाला था, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, और थोड़े वर्ड्स भी थे, जैसे बिसाइड था, वाइल था,
बट डुएबल लगा मुझे, डुएबल था, बट हाँ थोड़ा हो सकता है दिक्कत। फिफ्थ और आरसी था, आरसी बस लॉन्ग था वो काफ़ी, बट ठीक था, डुएबल था वो भी। उस पर एक ड्राइव का मीनिंग पूछा था, सिनोनियम ही था, और एक क्लियर का था, ठीक है, इन दोनों का सिनोनियम पूछा था। और एक टॉल वर्ड था, टोल को यूज़ किया था, मतलब ये आरसी में नहीं था, ये दूसरा क्वेश्चन था। उसमें टोल एक वर्ड है, उसको यूज़ किया था अलग अलग तरीके से। तो आपको बताना है कि किस सेंटेंस में टोल को सही तरीके से यूज़ करा है। तो टोल प्लाजा करके था, और एक उसने टोल ले रखा है। सो ऐसे ही थे क्वेश्चन। सो इंग्लिश वॉज डूएबल। आई मस्ट से कि रीजनिंग में मेरा हाँ मेरी रीजनिंग मैं मेरा एक सर्कुलर जब मैं बना रही थी, पता नहीं उससे बन गया था, बट मैंने एक सेंटेंस को पढ़ने में गलती कर दी थी, और उस वजह से मेरा वो मुझे दोबारा बनाना पड़ा। मेरा पूरा बन गया था, मैंने उसका आंसर भी टिक कर दिया, बट जब मैं लास्ट में गई तो ऑड एंड आउट में मेरे को वो गलत आने लग गया, और फिर मैंने वो दोबारा पढ़ा, तो मुझे पता चल गया मेरी गलती कहाँ है। फिर मैंने उसको दोबारा बनाया, तो मेरा वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो गया। अगर मैं वहाँ पे मेरा टाइम बच जाता तो मैं एक और पज़ल कर लेती। मैंने ये तो बनाई थी, ये भी बनाई थी, एक फ्लैट एंड फ्लोर नहीं बनाई थी मेरी पज़ल, तो मैं वो भी बना लेती, तो मेरे 5 यहाँ आ जाते, तो 31 हो जाते। और रीजनिंग में मेरे 30 हो जाता। आई वुड नॉट से दैट आई विल डू 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन विल हैव आई विल उससे हो जाते, बट हो 30 हो जाते, क्योंकि मैंने कैसेट पूरी सॉल्व करके मैं कैसेट छोड़ के अर्थमेटिक के और क्वेश्चन बना रही। तो ये मेरी बेवकूफ़ी, मतलब क्या कहूँ, मतलब क्या ही बोलूँ यार, इतने सारे पेपर दिए उसके बाद भी गलती कर रही। तो 30 हो जाते हैं, और यहाँ 20 नहीं होते, तो काफ़ी अच्छा आई वुड से अटैम्प्ट होते, बट क्या करें, मेरी गलती है। सो आई वुड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, एंड टिल देन दिस इज़ जस्ट एन overview of this exam which I have gave. So आज 25 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट था। सो आई होप आपको ये एनालिसिस यूज़फुल रहा होगा। और ये कैसलेट डुएबल थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था। इन दोनों का रेशियो था लेस 5x एंड 3x, और यहाँ पे था 2x एंड 7x, कुछ भी ले ली, मतलब सॉरी, इन दोनों का रेशियो था, तो y ले लो इनका, इन दोनों का रेशियो था टोटल का ना, इनका टोटल का, तो 8z और 9z ले लो, तो इससे ही कट जाएगा, इन दोनों का x और y की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इन दोनों का डिफरेंस पता था आपको, 7y माइनस 3x का डिफरेंस, वहाँ पे 16 दिया था। तो ऐसे था, कुछ ऐसे ही था, वो क्वेश्चन डुएबल था, बट जो भी है आप कर सकते हैं। और जैसे शॉर्ट शॉर्ट तो मैं क्या ही कहूँगी, बट ये वीडियो लॉन्ग हो चुकी है काफ़ी, बट आई होप यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन who has exam, although today is the last day of his bake clerk exam. So see you till then. um, all the best. Whatever the result will come, I will definitely share with you my score, or please tell me your comment, your attempts in comment. Okay, bye.